हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय एकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आईएमएफ के चीफ ने रिसेंटली कहा था दैट इंडिया हैज प्रूवन एवरीवन रॉन्ग। और फ्रेंड्स, वापस से आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का सबसे जो लेटेस्ट रिपोर्ट आज रिलीज किया गया है, उसमें ये क्लियर कट लिखा गया है दैट इंडिया वाज एंड इंडिया ऑल्सो इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी। और केवल ये लाइन वहां पे नहीं लिखा हुआ है फ्रेंड्स, एक और सबसे इंटरेस्टिंग लाइन लिखा हुआ है दैट इंडिया के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का बिल्कुल इंपैक्ट ना के बराबर हुआ है। सो दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो उस रिपोर्ट में मेंशन है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, एक और बहुत बड़ी चीज वहां पे मेंशन है कि ग्लोबल इकोनॉमी का हालत जो है इस समय बहुत ही खराब है। इनफैक्ट ट्रम्प के टैरिफ की वजह से अगर किसी का सबसे ज्यादा बड़ा इंपैक्ट हुआ है तो वो यूएस खुद है, बिकॉज यूएस की ग्रोथ रेट इंडिया की ग्रोथ रेट से एक तिहाई से भी कम है, लेस देन वन थर्ड ऑफ व्हाट इंडिया विल बी ग्रोइंग। तो फ्रेंड्स, एक तरीके से क्लियर कट इस रिपोर्ट में ये बताया गया है दैट इंडिया इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सो दैट इज अ मोमेंट ऑफ accomplishment which Indian economy has achieved एज ऑफ नाउ बाई टुडे। सो न्यूज क्या है फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि आईएमएफ ने प्रेडिक्ट किया है दैट इंडिया विल कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन 2025-26। और जो ग्रोथ रेट है इंडिया का, इट इज गोइंग टू बी 6.6%। और ये मेंशन किया गया है इन द लेटेस्टली रिलीज्ड डब्ल्यूईओ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। फ्रेंड्स, ये जो 6.6% का जो आंकड़ा है, इट इज अ सिग्निफिकेंट अपवर्ड रिविजन फ्रॉम अप्रैल, बिकॉज अप्रैल में सेम आईएमएफ की रिपोर्ट ने 6.2% का ग्रोथ फोरकास्ट भारत के लिए किया था इस फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 6.6% किया गया है। दैट इज इनक्रेडिबल। और इन दोनों अप्रैल से लेके अगर मैं अभी की बात करूं अक्टूबर में, तो एक चीज जो बहुत ज्यादा चेंज किया है वो है भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा हुआ है, जो उस समय अप्रैल में नहीं था। तो फ्रेंड्स, अगर आप इनको कनेक्ट करेंगे, दैट मीन्स ये क्लियर कट है कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से भारत को इंपैक्ट तो होने की कोई बात ही नहीं है। लादर भारत की इकोनॉमी जो है वो इस क्राइसिस को और अच्छे से अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करके अपनी इकोनॉमी के ऊपर काफी काम की है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रोथ रेट है उसको इनफैक्ट रिवाइज कर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर रिवीजन से एक बात तो क्लियर है दैट वर्ल्ड हैज कॉन्फिडेंस इन इंडियाज इकोनॉमिक मोमेंटम, विच इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड और एक सिग्निफिकेंट रिबाउंडिंग जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, ये जो 6.6% का ग्रोथ में रिविजन हुआ है हमारा, इसका एक सबसे बड़ा रीजन है Q1 का जो जीडीपी है, जो कि इनक्रेडिबल रहा था 7.8%। तो जब इतना अच्छा स्टार्ट ऑलरेडी हमारी इकोनॉमिक ईयर का हो चुका है, इवन इफ सम ऑफ द क्वार्टर्स परफॉर्म लेस, बट अदरवाइज जो हमारा ओवरऑल ईयर का जो अब हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है वो काफी अच्छा होने वाला है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, जिसके लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, जैसे रॉटर्स ने, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 20 अक्टूबर को अपने न्यूज में प्रिंट किया था दैट चाइना की इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन की तरफ बढ़ रही है बिकॉज ऑफ ट्रेड वॉर। और ट्रेड वॉर की वजह से चाइना डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी में एक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल प्रॉब्लम आते हुए दिख रहा है। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में अब आईएमएफ का जो रिपोर्ट आया है उसमें चाइना का ग्रोथ रेट को डाउनवर्ड रिविजन करके 4.8% पे लाया जा चुका है। अगर मैं ग्लोबल इकोनॉमी की बात करूं फ्रेंड्स, तो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर आईएमएफ ने अगेन स्लो डाउन का प्रेडिक्शन किया है एट 3.2%, लेस देन हाफ। तो फ्रेंड्स, दुनिया का ग्रोथ रेट इंडिया के ग्रोथ रेट से हाफ होगा, और अमेरिका का देख सकते हैं 1.9%, विच मींस अमेरिका का ग्रोथ रेट वन थर्ड से भी कम होगा एज कंपेयर टू व्हाट इंडिया इज ग्रोइंग। तो फ्रेंड्स, ये जो ग्रोथ का डिफरेंशियल है, ऑल्दो यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है तो उसका ग्रोथ कम ही होगा, लेकिन जनरली यूएस की इकोनॉमी 2.5% से ग्रो करती थी, बट 1.9% ग्रो करने से और भारत की इकोनॉमी 6.6% ग्रो करने से जो एक ग्रोथ डिफरेंशियल देखने को मिल रहा है बिटवीन इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट एंड वर्ल्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एंड अमेरिकाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, ये ग्रोथ डिफरेंशियल काफी ज्यादा बढ़ा है फ्रेंड्स। तो ये अगेन एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। एडवांस्ड इकोनॉमीज का ग्रोथ रेट 1.6% पे होगा, इमर्जिंग मार्केट्स का जो एवरेज है 4.2% होगा। डेवलप्ड नेशंस में सबसे टॉप नंबर पे स्पेन है, फॉलोड बाय यूएस एट 1.9%। अब इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत की इकोनॉमी क्यों इतनी स्ट्रांग है, तो इसके मेजर
तीन रीजंस बताए गए हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला, कंज्यूमर स्पेंडिंग, जो डोमेस्टिक डिमांड है, जो हमारी इकॉनमी का सबसे बड़ा ड्राइवर है। हमारी इकॉनमी का 60% कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में वो अपने कंजम्पशन स्पेंडिंग से आता है, तो वो अभी भी स्ट्रांग है। और इसके रीजंस आप सभी को पता है फ्रेंड्स, इनकम टैक्स कट करना या जीएसटी का कट करना, तो ये सब की वजह से एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स को बढ़ाना, तो इसकी वजह से फ्रेंड्स कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पर जा रहा है। और फेस्टिव सीजन भी रहा है, तो फेस्टिव में आपने देखा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली सोशल मीडिया पे कहा कि धनतेरस और दिवाली में जिस तरीके का बिक्री हुआ है वो बताता है कि भारत का जो कंजम्पशन स्पेंडिंग है वो आपका सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया गया है। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फ्रेंड्स कोविड के बाद काफी ज्यादा स्लो डाउन मोड में था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की एक नई अवेकनिंग हुई है। और आपने देखा कल ही वेदांता 1 लाख करोड़ ओडिशा में इन्वेस्ट करने जा रही है, और ऐसे बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के खबर भी सामने नजर आते हुए दिख रहे हैं। और सबसे बड़ा रीजन जो एक और इस रिपोर्ट में लिखा गया है, भारत की डाइवर्सिफाइड ट्रेड स्ट्रैटेजी, जिसकी वजह से दुनिया में प्रोटेक्शनिस्ट हैंडविंग चल रहा है, उसके भी इंपैक्ट को भारत ने ब्लंट डाउन कर दिया है बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफाइड ट्रेड स्ट्रैटेजी। डाइवर्सिफाइड ट्रेड स्ट्रैटेजी का मतलब फ्रेंड्स, कि आपको पता है कि भारत की जो एक्सपोर्ट है वो सबसे ज्यादा निर्भर थी अमेरिका के डिमांड के ऊपर, बिकॉज हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट यूएस रहा है। लेकिन जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाया, इसको बढ़ाने की भी बातचीत चल रही थी, तो भारत चुपचाप बैठकर कोई चीज को होने का वेट नहीं कर रहा था। रादर भारत जो है वो एग्रेसिवली अपने एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई करने का प्रयास कर रहा था। और उसके लिए हमने इस साल एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन भी लॉन्च किया है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स बहुत सारे चीज भी भारत किया है जिसका इंपैक्ट ऐसा रहा है, जो आईएमएफ ने कहा है कि टैरिफ शॉक का जो इंपैक्ट रहा है इट वाज वेरी लेस सीवियर देन एंटिसिपेटेड। जितना सोचा गया था उससे काफी कम सीवियर रहा है भारत के ऊपर इंपैक्ट। और उसका दो मेजर रीजन है, भारत का डोमेस्टिक डिमांड काफी बड़ा है, और पॉलिसी एजिलिटी। एजिलिटी मींस फ्लेक्सिबिलिटी। जिस हिसाब से हमने अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस को कम किया, बाकी कंट्रीज के ऊपर हमने डिपेंडेंस बढ़ाया, तो ये जो पॉलिसी में हमने शिफ्ट लाया है फ्लेक्सिबिलिटी के तहत, तो ये काफी इनक्रेडिबल है, जिसकी वजह से दुनिया में प्रोटेक्शनिस्ट के बावजूद भारत के ऊपर जो ट्रंप के टैरिफ का इंपैक्ट है इट हैज बीन लेस सीवियर देन एंटिसिपेटेड। और फ्रेंड्स यही सेम चीज लास्ट वीक आरबीआई के गवर्नर ने खुद भी कहा था, लेकिन लोग सवाल उठा रहे थे कि नहीं आरबीआई के गवर्नर तो सरकार की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन आज आईएमएफ भी वही चीज कह रहा है कि यूएस के 50% का टैरिफ जो है इट इज नॉट अ थ्रेट टू इंडिया। हमें उतना ज्यादा ओवर एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं है। और इसका एक इंपैक्ट देख सकते हैं फ्रेंड्स, जस्ट आज की खबर आ रही है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो कितना ज्यादा डेस्परेट हो चुका है भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए, कि एक हैवी लोडेड पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो है वो भारत विजिट करने जा रहा है। बिकॉज इस साल आपको पता है ट्रेड पैक्ट को साइन करने का डेडलाइन है, और यूरोपियन यूनियन इस साल सीरियसली भारत के साथ एफटीए करने का मूड बना चुका है। पीयूष गोयल जी ने फ्रेंड्स जस्ट 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी बात बताई थी कि कैसे भारत की इकॉनमी अगेन आज सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव इकॉनमी है, उस इकॉनमी के ऊपर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। और इसका ये नतीजा है कि पिछले कुछ महीनों में लगभग 50,000 करोड़ से भी अधिक एफडीआई जो है वो भारत में आया है। और फ्रेंड्स एक और रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि जो भारत की सीएडी है, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो भी काफी कंट्रोल जोन में रहेगी। तो ये भी एक तरीके का एग्जाम्पल था, टेस्टामेंट था कि भारत के ऊपर ट्रंप का टैरिफ की वजह से एक्सपोर्ट स्लो डाउन नहीं होने वाला है। सो फ्रेंड्स, इफ यू कनेक्ट ऑल दीज डॉट्स देन दैट्स अ मैसेज व्हिच हैज बीन प्रूवन राइट एंड अगेन दैट इंडिया वाज, is and will be the future of the world's economic growth. So friends, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. See you again some another video. Till then, goodbye and take care.